दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ऑफिशियल जर्सीज लॉन्च हो चुकी हैं भाई। हर जगह लॉन्च हो चुकी है, चाहे वो नाइकी हो, चाहे वो एडिडास हो और चाहे पूमा हो। बट नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं भाई, देखते हैं अरे भाई कितनी सुंदर जर्सी है, अरे भाई ये क्लॉथ बड़ा अच्छा है, अरे भाई क्या क्या कॉलर है भाई। बट लेट मी टेल यू अ माइंड ब्लोइंग फैक्ट यार, इट इज नॉट जस्ट द डिजाइन ऑफ द जर्सी भाई। हर एक कंट्री ने अपनी जर्सी ऐसे डिजाइन कर रही है दैट ईच कंट्री इज टेलिंग यू अ स्टोरी। इट इज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ क्लॉथ, इट इज व्हाट यू रिप्रेजेंट भाई। हर एक कंट्री की एक माइंड ब्लोइंग स्टोरी है जिससे वो जर्सी क्रिएट हुई है भाई। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट जर्सी विच इज अर्जेंटीना भाई। लोग अर्जेंटीना की जर्सी खरीद रहे हैं बट लोगों को यही नहीं पता कि वो क्यों खरीद रहे हैं भाई। अगर आप जर्सी देखोगे आपको ट्रेडिशनल ब्लू एंड व्हाइट स्ट्राइप्स दिखेंगे, बट अगर आप थोड़ा सा जूम करके ध्यान से देखोगे ना भाई, दैट ब्लू स्ट्राइप इज नॉट अ यूनिफॉर्म ब्लू स्ट्राइप भाई। यूनिफॉर्मिटी नहीं है भाई, दीज आर थ्री डिफरेंट कलर्स ऑफ ब्लू भाई, डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू। एंड यू नो व्हाट द क्रेजी पार्ट इज भाई, अर्जेंटीना वर्ल्ड कप 3 बार जीती है भाई, 1978, 1986 एंड अभी लियोनेल मेसी 2022। 1978 के विनिंग जर्सी का कलर इज वन शेड ऑफ ब्लू। 1986 हैंड ऑफ गॉड गोल मैराडोना विनिंग जर्सी का कलर इज अनदर शेड ऑफ ब्लू। एंड लियोनेल मेसी लिफ्टिंग द ट्रॉफी 2022 जर्सी इज द थर्ड शेड ऑफ ब्लू विच इज मेकिंग अप दिस जर्सी भाई। मतलब absolutely crazy if you think about it. 3 World Cups, 3 shades of blue, all stitched into one shirt. It is basically a national timeline of the Argentina national team भाई। ठीक है, ये तो एक स्टार्ट था तुम्हारे को बस आइडिया देने के लिए। द स्टोरी कीप ऑन गेटिंग बेटर दोस्तों भाई। ब्राजील, ब्राजील की यार होम जर्सी के बारे में बात करेंगे, पहले हम ब्राजील की अवे जर्सी के बारे में बात करते हैं भाई। पूरा नेशन वेंट ऑन वॉर ओवर दिस जर्सी, लिटरली पॉलिटिकल टेंशन हो गई, मतलब बवाल मच गया। इट वाज अ नेशनल स्कैंडल ओवर द ब्राजील अवे जर्सी यार। क्योंकि न्यूज आई कि नाइकी एंड ब्राजील फुटबॉल एसोसिएशन आर प्लानिंग टू रिलीज अ रेड किट आफ्टर 100 years फॉर द अवे मैचेस। मतलब जो सेकंड किट होगी अवे किट इज रेड इन कलर, और वो ब्राजील फैंस को बिल्कुल भी मंजूर नहीं हुआ भाई। बहुत ज्यादा बैकलैश फेस करना पड़ा भाई, फैंस के बहुत कंप्लेंट आए एंड दैट बिकेम द नेशनल फ्लैश पॉइंट। क्यों? क्योंकि जो राइट विंगर्स थे ना, मतलब इफ यू गेट इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट, दे थॉट दैट दिस रेड जर्सी रिप्रेजेंट्स एंटी पेट्रियोटिक थिंग्स भाई। जो कि उनका पुराना एक लेफ्ट विंग प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट लूका दा सिल्वा, ये उनके वर्कर्स पार्टी का कलर रिप्रेजेंट कर रहा है और ये उनको मंजूर नहीं था भाई। तो एक्चुअली में रिपोर्ट से आई थी कि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जर्सी हैव ऑलरेडी बीन प्रिंटेड। बट फिर इतना बैकलैश हुआ कि भाई ब्राजील फुटबॉल एसोसिएशन ने आगे बोला कि नहीं भाई, वी आर रिलीजिंग अ ब्लू अवे किट ओनली, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ रेड अवे किट। तो यहाँ पे अभी रूमर्स हैं दैट थाउजेंड्स ऑफ जर्सी आर जस्ट केप्ट इन दैट वेयर हाउस, जो कि ये प्लान कर रहे थे रिलीज करने को, बट दे एक्चुअली रिलीज द ब्लू किट भाई। नाउ अगर उन्होंने ब्लू किट रिलीज किया, सो व्हाट डिड दे एंड अप विद, उसके भी बहुत सारे पैटर्न्स है भाई। सो द ब्लू अवे किट राइट नाउ इज इंस्पायर्ड बाय द अमेजोनियन पॉइजन डार्ट फ्रॉग भाई। एक डार्ट फ्रॉग है जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट में मिलता है। इट इज ब्रिलियंटली कवर्ड, अ टॉक्सिक एम्फिबियन, एंड इट्स अ वेरी टाइनी एनिमल भाई। एंड ऑफ कोर्स उस पे एक एलिफेंट प्रिंट पैटर्न भी है इफ यू लुक क्लोजली इन द ब्राजील अवे जर्सी भाई। सो सोचो, लड़ाई होगी भाई पूरे देश में। एंड इफ यू ऑफ कोर्स टॉक अबाउट द होम जर्सी भाई, इट इज क्लीन, इट इज कनेरी येलो, इंस्पायर्ड लूजली बाय दोज 1970 वर्ल्ड कप विनर्स, चाहे वो पेले हो, चाहे शायर जीनी हो, चाहे रिवेलिनी हो भाई। सो दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स, सिमिलर लगेगा आपको ये वाली जर्सी उनके 1970 वाली जर्सी से लूजली इंस्पायर्ड है भाई। सो दिस इज ब्राजील स्टोरी। ऑफ कोर्स इनके कॉलर पे वाई ब्रासा लिखा है विच इज गो ब्राजील भाई। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट जर्सी। यहां पे भी अब नाउ इट गेट्स इंटरेस्टिंग दोस्तों, माइंड इक्वल टू ब्लोन होने के लिए रेडी हो जाओ। द जर्मन नेशनल टीम भाई, इट इज नॉट अ किट, इट इज अ गुड बाय। अब पूछो क्या बोल रहा हूं मैं भाई। 70 साल से एडिडास, अ कंपनी विच इज अ जर्मन कंपनी बॉर्न इन जर्मनी भाई, है ना भाई। एडी डासलर, द पर्सन हु क्रिएटेड दैट कंपनी इन 1954, ही सैट विद द कोच ऑफ द जर्मन विनिंग टीम एंड ही वाज सिटिंग अक्रॉस द टेबल, क्योंकि तब से इतना स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन था एडिडास का जर्मन नेशनल टीम के साथ। बट इट इज ऑल गोइंग ओवर यार।
This is the last World Cup the German national team will be wearing an Adidas kit. Why? Because Nike ने बोला कि हम आपको 100 मिलियन यूरोस पर ईयर देंगे जर्मन नेशनल टीम को, जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन को 100 मिलियन यूरोस पर ईयर. तो भाई जहां ज्यादा पैसा जर्मन टीम ने वो मान लिया. बट दिस ऑल्सो क्रिएटेड अ नेशनल स्कैंडल दोस्तों. जर्मनी के इकोनॉमिक मिनिस्टर ने बोला दैट ही वांटेड टू सी अ बिट मोर पेट्रियोटिज्म फ्रॉम द जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन. हेल्थ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट्स बोले दैट व्हाट इज हैपनिंग इज जस्ट रॉन्ग. तुम अपनी देश की कंट्री पेरेंट कंपनी विच इज अ बिगेस्ट नेम इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स भाई उसको मना करके यू टुक आउट द नेक्स्ट बिगेस्ट नेम. यार अब वो कंपैरिजन एडिडास नाइकी कौन ऊपर है वो करते रहेंगे. बट इमेजिन भाई नाइकी ने क्या लंबा खेल खेला है भाई. सो this World Cup 2026 World Cup US Canada Mexico, this will be the last time you see the German national team wearing Adidas भाई. उसके बाद से आपको Nike दिखेगा. एंड बिकॉज Adidas knows कि ये लास्ट टाइम है तो Adidas ने इस बार 8 जर्सी निकाली है भाई. एक होम किट, एक अवे किट, एक थर्ड किट विच इज अ सॉर्ट ऑफ अ फेयरवेल किट विच इज ब्लैक एंड गोल्डन कलर एंड देन 5 रेट्रो किट्स भाई. 1990 का किट रेट्रो किट निकाला, 1994 का वर्ल्ड कप का रेट्रो किट निकाला एंड 2006 वर्ल्ड कप का जो जर्मनी ने होस्ट किया था उसका भी रेट्रो किट निकाला हुआ है इन्होंने. बिकॉज उनको लग रहा है अब आखिरी बार है तो बेचो भाई, दबा कर बेचो एंड लोग खरीदेंगे. बिकॉज अब तो हिस्ट्री हो रहा है ना भाई. ऑल द बिगेस्ट लेजेंड्स ऑफ जर्मन फुटबॉल have worn this jersey भाई. इसके बाद नहीं पहनेंगे भाई. And yes, the 2026 jersey, the home kit, pays homage to the 2014 winners. Diamond and chevron patterning आपको दिखेगी उस jersey पे, which is a resemblance of what the German national team in 2014 did in Brazil भाई. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ जर्मनी. इमेजिन भाई क्या हो रहा है यहाँ पे. एक जर्सी, हमें लग रहा था जर्सी बढ़िया है भाई, बट यहाँ पे तुम देखो उसके अंदर क्या क्या स्टोरीज निकल रही है भाई. कूल. यू वांट इवन अ बेटर स्टोरी देन दिस? पता नहीं यार अब इससे बेटर है, इक्विवेलेंट है, क्या है भाई. बट लेट्स मूव ऑन टू द फ्रेंच नेशनल टीम जर्सी भाई. 1886 में फ्रांस ने ना एक गिफ्ट दिया था यूएस को भाई. एक वुमेन, अ स्टैच्यू मेड ऑफ कॉपर विच इज 93 मीटर्स लॉन्ग भाई. मेरे ख्याल से आप अभी तक समझ गए होंगे भाई. वो स्टैच्यू है एक न्यूयॉर्क हार्बर में, न्यूयॉर्क में यार. डू यू गेट इट? इट इज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भाई. यस, फ्रांस ने बनाई थी फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड दैट इज हाउ दे गिफ्टेड दैट जर्सी भाई. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स भाई आफ्टर 130 इयर्स जो कॉपर स्टैच्यू था वो ऑक्सीडाइज हो गया और उसका कलर चेंज हो गया. नाउ इट इज ग्रीन इन कलर भाई, है ना, विच इज द करंट कलर ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भाई. सो फास्ट फॉरवर्डिंग इट टू 2026 वर्ल्ड कप is being played in the USA. New York is one of the host cities to hold that World Cup भाई. So France ने सोचा that since we have built that statue and gifted it to USA, why not wear it as a tribute on the back of our jersey, which is what is showing in the away kit of the French national team दोस्तों. फ्रांस की 2026 away kit का नाम ही लिबर्टी है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से इंस्पायर्ड है भाई. एंड ऑफ कोर्स उसका जो बेस है इट इज मिंट ग्रीन शेड विच इज द कलर ऑफ द ऑक्सीडाइज्ड कॉपर ऑफ द करंट स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी. और जो लोगोज हैं उस जर्सी पे दोज आर ऑफ मेटालिक कॉपर विच इज द कलर ऑफ द स्टैच्यू व्हेन दे गिफ्टेड इट यार. ठीक है, 140 ईयर्स में ग्रीन होगी वो, तो वो उनका बेस है और जिस कलर में उन्होंने गिफ्ट किया था वो उनके लोगोज में है भाई. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द फ्रांस अवे किट भाई. होम किट यार आपको पता है इट इज सिंपल, इट इज डीप रॉयल ब्लू भाई. देख के आपको पता लग जाता है कि वो फ्रांस की जर्सी है भाई. एंड ऑफ कोर्स दैट जर्सी कैरीज अ लॉट ऑफ वेट on the people who are wearing it भाई. the best players will be wearing it. Kylian Mbappe पहनेगा भाई. 1998 World Cup winners, 2018 World Cup winners. So there is a lot of weight on that simple deep royal shade of blue भाई. So let's see what's gonna happen. 1998 और 2018 के जर्सी से इंस्पायर्ड ये वाली होम किट है भाई. You'll see it's a bit similar भाई, but again like I said it's going to carry a lot of weight भाई. ठीक है. सो दिस वॉज द फ्रेंच स्टोरी. जल्दी से हम स्पेन की बात करते हैं भाई. अ कंट्री विच डोमिनेटेड वर्ल्ड फुटबॉल फ्रॉम 2008 यूरोज जीते थे, 2010 वर्ल्ड कप जीते थे, 2012 यूरोज जीते थे भाई. नाउ दे आर कमिंग इन दिस वर्ल्ड कप एज फेवरेट्स भाई. उनका यू विल से प्लेइंग स्टाइल शायद थोड़ा चेंज हो गया हो बट डीएनए बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है भाई. दैट जर्सी इज क्लीन, it's confident and Hispania
विच इज रिटन ऑन द कॉलर भाई, विच इज स्पेन ओनली भाई. अवे किट की बात करें यार, सो आई वांट टू गेट दिस राइट. इट इज हैंड ड्रॉन ग्राफिक्स on golden leaf illuminations from ancient Spanish manuscript. तो इससे इंस्पायर हुई है उनकी अवे किट भाई. एंड द बैक कॉलर represents the letter N, which is the most Spanish letter in existence भाई. तो ऑफ कोर्स यू विल सी द बेस्ट प्लेयर्स वेयरिंग दिस जर्सी. लमीन यमाल को आप देखोगे भाई, एक 17-18 साल का बच्चा who was the youngest player ever to win a European championship. एंड ऑफ कोर्स स्पेन अभी 2024 का यूरो भी जीत के आई है भाई. सो दे आर अ टीम नॉट टू बी टेकन इजिली दोस्तों. ठीक है, जल्दी से मूव ऑन करते हैं. इंग्लैंड की जर्सी पे भाई होम किट क्या होएगी? वाइट भाई, बिकॉज इट हैज ऑलवेज बीन वाइट यार, है ना. हालांकि एक ऑफ वाइट कलर की जर्सी है, बट नो अदर कलर कैरीज सो मच एक्सपेक्टेशंस और सो मच हाइप. Why? Because football is the most popular sport in England. It is the country which created this game भाई. Is it coming home? It's coming home हमेशा बात होती है. तो क्या वो वेट जो एक जर्सी का होगा, क्या इस बार इंग्लैंड पूरा करेगी? वो वक्त बताएगा भाई. इट हैज फ्लैग्स, इट हैज लायंस, इट हैज स्टार्स एज वेल. एंड यस, अवे किट भी अगर आप देखो तो रेड, ट्रेडिशनल रेड है भाई. इट लुक्स कूल, कॉलर भी अच्छा लग रहा है भाई. बट येस, इसमें एक बहुत अच्छी बात ये है कि जो नाइकी की जर्सी है, इट हैज़ एन एरोफिट टेक्नोलॉजी engineered फॉर एक्सट्रीम नॉर्थ अमेरिकन समर हीट भाई. तो ये जर्सी अकोमोडेट करती है कि यार अगर बहुत ज़्यादा गर्मी भी होगी, सो स्टिल दे वांट द प्लेयर्स टू प्ले एट द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी. तो जर्सी जितना इंजीनियर उन्होंने करके बनाई है, जितना हेल्प कर पाए उतना हेल्प कर पाए. बट लेट्स सी व्हाट डज द इंग्लैंड नेशनल फुटबॉल टीम डू इन दिस वर्ल्ड कप भाई. ठीक है, लेट्स क्विकली मूव ऑन टू साउथ कोरिया भाई. 2002 में साउथ कोरिया होस्टेड द फीफा वर्ल्ड कप भाई, एंड दे डिड समथिंग विच नो अदर एशियन कंट्री हैज डन भाई. They defeated Poland, they defeated Spain, and they defeated Italy and qualified for the semi-finals of the FIFA World Cup भाई, है ना. Of course semi-finals में हार गए थे. They were wearing that red jersey that time. And ये जो 2026 की jersey है, it is inspired from that 2002 jersey भाई. And of course the 2026 home kit is centered on a white tiger भाई. पर आपको वो दिखेगा नहीं भाई. इट इज कैमोफ्लाज इंजीनियर्ड भाई. ध्यान से देखोगे तो ही दिखेगा भाई. एंड वाई वाइट टाइगर? बिकॉज इट इज अ रेयर नेशनल सिंबल of Korea, which represents strength, which represents protection, and which also represents mystery दोस्तों. Away kit की बात करें, so it is purple. It has a bold violet base. It is inspired from the rose of Sharon, which is कोरियाज नेशनल फ्लावर. तो उस कलर की दूसरी जर्सी है. बट इसमें भी एक क्रेजी बात ये है कि इस जर्सी पे जो लोगोज है ना, दे ग्लो इन द डार्क. एंड दिस इज द फर्स्ट एवर फीफा वर्ल्ड कप किट कभी भी विच ग्लोज इन द डार्क, जिसका लोगो ग्लोज इन द डार्क भाई. सो दिस वाज साउथ कोरिया. नाउ क्विकली लेट्स मूव ऑन टू मेक्सिको. मेक्सिको की जर्सी भाई देखने में इतनी सुंदर लगती है भाई, है ना. इट्स द ओनली कंट्री टू होस्ट द वर्ल्ड कप 3 times भाई. अभी जब वो होस्ट करेगी, सो दे होस्टेड द 1970 वर्ल्ड कप, दे होस्टेड द 1986 वर्ल्ड कप, एंड नाउ दे विल बी होस्टिंग द 2026 वर्ल्ड कप भाई. एंड एडिडास पुट दिस इन द हिस्ट्री इन द सेंटर ऑफ द शर्ट भाई. So the Mexico 2000, जैसे आप देख सकते हो, 2026 jersey features massive Aztec sunstone by in the center, as you can see. And of course, Somos Mexico is printed on the back of the neck, which means we are Mexico दोस्तों. Away kit की अगर हम बात करें, again जो मैक्सिकन ट्रेडिशन है, जो मैक्सिकन आर्किटेक्चर है, उसी से इंस्पायर होकर ये वाली अवे किट बनी है. बट हियर इज द क्रेजी थिंग दोस्तों, दिस वॉजंट द फर्स्ट वर्जन ऑफ द अवे किट भाई. जब फर्स्ट वर्जन का लीक हुआ कि ऐसी जर्सी बन रही है, दिस अगेन क्रिएटेड अ हैवॉक इन मेक्सिको बिकॉज सपोर्टर्स हेटेड इट एंड देयर वाज अ वेरी बिग बैकलैश. सो देन एडिडास वेंट बैक, दे रीडिजाइंड एंड ब्रॉट दिस मास्टरपीस भाई. ऑफ कोर्स मेक्सिको होम नेशन है, दे विल हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर वेयरिंग दिस जर्सी इन द फीफा वर्ल्ड कप दोस्तों. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू बड़े भैया पोर्चुगल नेशनल किट. इसकी भी बहुत क्रेजी स्टोरी है दोस्तों. पोर्चुगल नेशनल किट की बात करें तो अगर आप 15th और 16th सेंचुरी में जाओ पीछे भाई, सो पोर्चुगीज एक्सप्लोरर्स मैप द इंटायर ग्लोब भाई. वास्को ड गामा आया, उसने इंडिया डिस्कवर किया, गोवा में आया था भाई वो, है ना. एंड देयर एम्पायर स्ट्रेच्ड अक्रॉस अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड एशिया, दीज एक्सप्लोरर्स भाई, राइट. एंड फॉर 100 years दे शोड पीपल वेयर द वर्ल्ड वॉज, है ना. तो ये वाली जो जर्सी है इज एग्जैक्टली बिल्ट अराउंड दैट स्पिरिट भाई. तो वो अगेन दे आर ब्रिंगिंग इन दैट पोर्चुगीज
हिस्ट्री इन दैट जर्सी एज वेल भाई। अगर आप होम जर्सी की बात करो, डीप रेड है भाई, इट हैज ग्रीन एक्सेंट्स जैसे आप देख पा रहे होगे भाई, बट इट टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ द ओशन एंड द पैशन दैट फ्यूल्स द नेशन भाई। So this is what they want to represent with this jersey bhai, and of course that jersey is designed to pay a homage to the maritime heritage दोस्तों। ठीक है, ये वही होम जर्सी की बात। अवे जर्सी सिमिलर है यार, है तो वाइट किट बट अगेन it is evoking the passion, or it is evoking the emotions of the Portugal's deep connection with the sea and their history of exploration भाई। of course ये तो हम जर्सी की बात कर रहे हैं, but I'm sure one more weight on their shoulder apart from Cristiano Ronaldo, the best player winning the World Cup, मतलब सबकी hope रहेगी, it is the love for Diogo Jota भाई। so they'll be carrying the weight to win the World Cup, but they would also want to do it for Diogo Jota, and let's see what's gonna happen। 1966 में बेस्ट रिजल्ट आया था पोर्चुगल नेशनल टीम का, व्हेन दे फिनिश थर्ड। 2006 में दे फिनिश फोर्थ। कैन क्रिस्टियानो रोनाल्डोज टीम डू इट दिस टाइम भाई, बिकॉज दे हैव दैट टैलेंट भाई, एक से एक बढ़कर नाम है। देखते हैं ये जर्सी क्या करती है कमाल, और देखते हैं प्लेयर्स क्या करते हैं कमाल भाई। ठीक है, क्विकली नेदरलैंड्स पे चलते हैं, जल्दी से कवर करते हैं। ठीक है, नेदरलैंड्स की जर्सी हैज ऑलवेज बीन ऑरेंज भाई, इट स्पीक्स लाउडली यार, इट इज क्लीन एंड लाउड बट अ सिंपल जर्सी भाई। नेदरलैंड्स इज द ओनली टीम to play 3 World Cup finals and never win any one of them भाई। 1974, 1978 and 2010 भाई। Deep orange and white and screams their heritage भाई, but the question is कि कब ये ऑरेंज जो है कब गोल्ड में कब कन्वर्ट होगा, व्हेन द प्लेयर्स इवेंचुअली विन द फीफा वर्ल्ड कप। सो लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। बेल्जियम की होम जर्सी की बात करें तो इट हैज अ रेड बेस, अगर आप देखोगे तो गॉथिक स्टेन्ड ग्लास विंडो पैटर्न्स इंस्पायर्ड बाय बेल्जियम्स हिस्टोरिक आर्किटेक्चर भाई, है ना। कॉलर की बात करें तो ब्लैक एंड येलो कॉलर ट्रिम है भाई। एंड अगर हम अवे किट की बात करें तो उनका जो एक आर्टिस्ट था रेने मैग्नाइट, उनके जो एक्सट्रैक्ट्स हैं, उन्होंने जो पेंट किया था, उनके जो ग्राफिक्स हैं उनसे इंस्पायर्ड है। एंड दिस पेस्टल पिंक एंड ब्लू जर्सी विल बी शोन फॉर द अवे मैचेस फॉर द बेल्जियम नेशनल टीम भाई। ठीक है, क्विकली लेट्स मूव ऑन टू जापान। जापान की जो जर्सी है ना, अवे किट इज द मोस्ट सोल्ड किट इन द वर्ल्ड भाई, इन द सेंस डिमांड उसकी बहुत है, हमेशा सोल्ड आउट ही रहती है यार। पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं चलो होम वाली किट से भाई। जापान इन द 2022 वर्ल्ड कप डिड समथिंग इम्पॉसिबल भाई। They defeated Germany, they defeated Spain and also topped that group. And ये वाली जो जर्सी है उसी से इंस्पायर्ड है, and it is showcasing vertical stripes described as moving like sound waves भाई। अगर आप देखोगे आपको वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी टाइप लगेगी भाई। इट इज़ अ वेरी कूल जर्सी, मेरे को मिलेगी तो मैं बिल्कुल लूंगा भाई। बट नाउ लेट्स कम टू द अवे किट, विच इज़ द किट विच ब्रोक द इंटरनेट दोस्तों यार। It takes cues from the retro basketball jerseys जो होती है भाई, and the reason why they have chosen is because basketball is one of the biggest sports in the United States of America, and this World Cup is happening in America, so this was a jersey which was appropriate for that tournament to play in America भाई। and off white jersey है, इसमें ना 12 stripes हैं which represent 12 different things भाई। 12 रेनबो पिन स्ट्राइप्स हैं, 11 तो 11 प्लेयर्स के लिए हैं, एंड बीच में एक 12th सेंट्रल स्ट्राइप है which is representing the wider Japanese football family, the supporters, the nation and that entire collective भाई। मेरे हिसाब से this has been one of the best jerseys of the FIFA World Cup, and बट ये हमेशा सोल्ड आउट ही रहती है भाई। अगर आपको मिलेगी तो बताना, मेरे को भी खरीदनी है भाई। ठीक है, तो ये था यार सारी जर्सीज मेरे हिसाब से। ऑफ कोर्स देयर आर अदर जर्सीज आल्सो, आई कुडंट कवर अलॉट क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी। बट भाई प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको कौन सी सबसे ज़्यादा बेस्ट जर्सी लगी, और अभी तक देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय।